हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो इस वीडियो में हम आज जो पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्विक रिवीजन देखेंगे जो प्रीवियस जो अभी गेट का एग्ज़ाम आने वाला है रिसेंटली, तो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे लगभग 12 to 15 मार्क्स के। तो 12 to 15 मार्क्स को कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर गेट का क्विक रिवीजन है जो आपको लगभग 50 मिनट्स टू 1 आवर का आपको होगा ये क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में आप देखेंगे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर पाएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेते हैं तो। और यहाँ पर जो भी चीज़ें सही लगेंगी मैं आपको वहाँ पर जूम करके दिखा दूंगा। ये मेरे पास एक पूरा का पूरा फार्मूला चार्ट है और इसी को हम फार्मूला चार्ट के थ्रू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स को क्विक रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली हैं कि अगर आपको कुछ लगेगा मुझे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको जूम कर दूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप चाहें तो उसका क्या करें, आप चाहें तो उसका फ़ोटो लगा सकते हैं जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में अपना पहला पार्ट आएगा लीनियर अलजेब्रा का। और लीनियर अलजेब्रा में भी हमें मिलेगा क्या, लीनियर अलजेब्रा में हमें मिलेगा मैट्रिक्स। तो बस हम मैट्रिक्स को ही पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, यू कैन सी हेयर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो मैट्रिक्स में क्या मिलता है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता है और ट्रेस कैलकुलेट करना होता है और वहाँ पर इन्वर्स भी कैलकुलेट करना होता है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस डिफरेंट टाइप थिंग्स होती हैं। तो सारी चीज़ों को हमें डील करना होता है। बट अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को हम अरेंज कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अगर कंप्यूटर वाले लोग होंगे तो उसे बोलेंगे अरे। ठीक है, जो अरे होता है जिसको हम रो और इस तरह से लेते हैं और कॉलम इसका जो अरेंजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं अरे। तो ठीक है, दैट इज़ द मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स में देखिए आपको एक चीज़ मैट्रिक्स दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से 2 4 5 3 2 1 और 0 0 2, कुछ इस तरह से आपको अगर ये मैट्रिक्स मिल रहा है तो देखिए ये जो बीच में आपको ये डायगोनल टाइप का लग रहा है ना, ये जो डायगोनल मिल रहा है, तिरछी तिरछी लाइन हम देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को इन्हीं को जोड़ लेते हैं ना, जोड़ देते हैं, सम कर लेते हैं इनका, तो हम इसको बोलते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द ट्रेस। तो देखिए ये जो डायगोनल है, डायगोनल के इधर उधर के जो एलिमेंट्स हैं, हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और इस चीज़ को भी बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक चीज़ भाई ये हो सकती है कि अगर हमने मैट्रिक्स ये बना रखा है तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर 1 हो, बाकी सारी चीज़ें 0 हों, यहाँ पर 1 हो, बाकी इधर का 0, ये भी 0, ये भी, ये कब इसका इधर का 1। यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला, केवल डायगोनल एलिमेंट्स, वो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं और उनकी भी वैल्यू आपको मिल रही है 1 1 1, देन दिस इज कॉल्ड द यूनिटी मैट्रिक्स। और आपको एक चीज़ देखने को मिल सकती है दोस्तों कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर वैल्यू मैं 9 दे रखी, इधर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 0 2 मैंने कर दिया। यहाँ पर आपको मिल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स फिर आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू रियल नंबर है और बाकी इधर उधर के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो 0 0 है। तो यहाँ पर जो डायगोनल में एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, जो फाइनाइट या रियल नंबर मिल रहे हैं ना, इस चीज़ को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को जब हम जोड़ लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो सकता है कि अगर हमने उसमें मैट्रिक्स में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करा दी है और उसका हम ट्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देन जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर ले आएंगे और मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए और बात करते हैं। अगर हमने मैट्रिक्स ए और बी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए और बी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है, मैट्रिक्स ए बी को जोड़ के ट्रेस नहीं करना है आपको, मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेना है, फिर बाद में जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए ट्रेस ऑफ ए बी की बात करें, देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई है और बराबर ट्रेस बी ए, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ बराबर होती है। ए बी की मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रेस निकाल लीजिए, बी ए की मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रेस निकाल लीजिए, दैट बोथ आर द सेम थिंग्स। अब बात करें प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ट्रांसपोज। व्हाट इज़ द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप जानते हो कि साथियों कि हम मैट्रिक्स जब बनाते हैं ना तो कुछ हमें रो मिलती हैं, इधर से रो मिली, ये रो मिली, ये रो मिली, इधर से कॉलम मिला है। हमने नेक्स्ट स्टेज में क्या कर दिया है, हमने नेक्स्ट स्टेज में किया है रो को
कॉलम बना दिया है और कॉलम को रो बना दिया है। इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इसको बोला हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन हमने क्या किया, उसी ट्रांसपोज का हमने एक बार और ट्रांसपोज कर दिया। जो रो है उसको कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम को रो, मतलब मेन वही चीज़, फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमसे वही मैट्रिक्स मिल जाता है। देखिए A+B मैट्रिक्स लिया और उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज अलग निकालिए, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज अलग निकालिए, बाद में उन्हें जोड़ने की कोशिश करिए। अगर हमने कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए और बाकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए। ठीक है, A B की बात है, आप देख सकते हैं A B का ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो B का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, फिर A का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ABC आपको मिल रहा है, ABC मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले C का आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर आप A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जो देखिए मैट्रिक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पर हमको कुछ वैल्यू मिलती हैं 3 + ij 2 4 या 5 बोल दिया, 3 - ij, कुछ इस टाइप से आपको अगर मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ना, इसको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका जब कॉन्जुगेट हम करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका, कॉन्जुगेट हम इसमें करते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। देखिए 3 + ij है ना, 3 - ij यहाँ पर आप कर दीजिए और यहाँ पे 3 - ij अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए, केवल साइन चेंज करना है। और जब आप देखिए, जब आप इस चीज़ को 2 बार वही चीज़ कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब सेम उसी मैट्रिक्स पर आने की बात बोल रहे हैं। तो देखिए अगर हमने मैट्रिक्स को जोड़ रखा है और हम उसका कॉन्जुगेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अलग अलग मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और बाद में उनको जोड़ने की कोशिश करिए। K × A की अगर हम बात करेंगे, उसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो आप K का ट्रांसपोज अलग लीजिए और A का ट्रांसपोज अलग लीजिए। ओके, और देखिए A और B की अगर हम बात करें, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स दोनों हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें करना क्या है, दोनों का ट्रांसपोज निकालना है। तो मल्टीप्लाई करके नहीं, A का ट्रांसपोज निकालिए, B का ट्रांसपोज निकालिए, बाद में मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए अगर हमने एक मैट्रिक्स जो है उसका कॉन्जुगेट किया, ओके, यहाँ पर कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने उसका अगर कॉन्जुगेट किया है तो कॉन्जुगेट किया, अगर उसकी वैल्यू हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमें मैट्रिक्स A के बराबर मिल रही, तो उसको बोलेंगे क्या, रियल मैट्रिक्स। उसको बोलना है भाई रियल मैट्रिक्स। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया है और उसका कॉन्जुगेट किया है भाई, तो उसकी वैल्यू -1 के बराबर मिल रही है, तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी मैट्रिक्स, प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पर रियल मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द रियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जो रियल मैट्रिक्स होते हैं वो अपने 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, अगर हमने मैट्रिक्स लिया, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और उसकी वैल्यू मैट्रिक्स के बराबर आ गई तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला, उसकी वैल्यू -1 के बराबर आ गई, उसे बोलेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू A इनवर्स के बराबर हो गई तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कह सकते हैं, मैट्रिक्स लिया और उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पर देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आप एक चीज़ बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आप एक चीज़ बोल सकते हैं, अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कराएं और हमको एक यूनिटी वेक्टर मिले तो वहाँ पर हम बोलेंगे क्या, यूनिटी वेक्टर मिले तो हम वहाँ पर बोलेंगे क्या, बोलेंगे यहाँ पर हम दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यूनिटी मैट्रिक्स आप जान सकते हैं, आप जानते हैं कि यूनिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया है और उसका ट्रांसपोज लिया है और उनकी मल्टीप्लाई करा दी और आपको ये मिला है और आपको ये चीज़ मिली है, तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस सिचुएशन में आपको निकालना है
इस सिचुएशन को आप बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप बोलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन आप देखिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स को आप समझ चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लासिफिकेशन आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए की पावर थीटा माइनस ए। यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर थीटा आएगा। अगर हमने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, उसकी वैल्यू माइनस ए के बराबर आ गई, तो वहाँ पर हम बोलेंगे हर्मिशियन, वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर उसकी वैल्यू आ रही है ए के बराबर, तो उसे बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं, अगर हमने ए इंटू ए थीटा कर दिया है और उसकी वैल्यू मिल रही क्या, यूनिटी वेक्टर, तब हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, ए की पावर थीटा मतलब निकालने के लिए उसका ए इनवर्स करना होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब आपको डायगोनल एलिमेंट, ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स आपको मिल रहा है, ओके, अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो और कॉलम इंटरचेंज। देखिए, जब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, ए की पावर हमने एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला। मैट्रिक्स जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होता है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी नहीं बदल सकता, सेम ही रहता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक ही मैट्रिक्स के तो होते हैं। अगर हमने ए और बी की बात बोली है, ए और बी की बात बोली, ए मल्टीप्लाई बी की बात बोली, तो हमें करना क्या है, ए का डिटर्मिनेंट अलग निकालना है, बी का डिटर्मिनेंट अलग निकालना है, और इस तरह से हम इधर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए, ए की पावर एन है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखिए, अगर मैट्रिक्स की पावर एन है तो डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे उसकी भी पावर एन हो जानी चाहिए, ठीक है। ये इनवर्स है, यहाँ पर ए इनवर्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है कि हम मैट्रिक्स लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और क्या कर दीजिए 1/। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, यूजिंग द फैक्ट दैट एडजॉइंट ए एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ से डिटर्मिनेंट मिलेगा और यहाँ से आपको आई मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो n-1 होगा, ठीक है। अगर हम उसका दोबारा हमने एडजॉइंट निकाल दिया उसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द ए, हमने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होने वाली है। अगर हमने दोबारा उसका एडजॉइंट निकाल दिया तो हमें क्या, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और n-1 हमको ये चीज़ मिलने वाली है। चलिए, हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करेंगे। द इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स ए इज यूनिकली एग्जिस्ट इफ द ए इज नॉन सिंगुलर। अगर हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला है, उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब क्या, मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया भाई। मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है और उसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, नॉन जीरो, देन वी कैन टॉक अबाउट ऑन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और डिटर्मिनेंट उसका निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या 0 पुट कर देंगे, 1/0 मतलब इनफाइनाइट मिलने वाला है, यहाँ पर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर। चलिए, एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो हमें करना क्या है, हमें उस स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स ले लेना है और कोफैक्टर्स लेने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। हमारा मैट्रिक्स का निकल आएगा इनवर्स, एडजॉइंट निकलेगा, ओके। केवल हमारा एडजॉइंट निकलेगा अगर हमने मैट्रिक्स का कोफैक्टर ले लिया है और उस पर क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, जिससे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर हम ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स डिवाइड कर दें, बचेगा क्या, 1 को हम 1 लिखते नहीं, यहाँ पर लिखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर
इफ़ अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए बराबर हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए आप कुछ इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसको हमने यूनिटी मैट्रिक्स बोल दिया। तो देखिए ए बी, यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, यहाँ से हमको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो देखिए इक्वल टू क्या है अपना यूनिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आप यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो बी वाला एलिमेंट है, बी वाले एलिमेंट को आप नीचे ले जाएंगे। जब हम नीचे ले जाएंगे तो 1/b होगा ना यहाँ पर, तो 1/b होगा तो वहाँ पर आपको करना क्या, b की पावर -1 बी इन्वर्स कर देना है। तो देखिए यहाँ से इन्वर्स है तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ए बी सी इन्वर्स है आपको, तो आप यहाँ से सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, मतलब करना क्या, उल्टा टर्म, उल्टा हमें सीक्वेंस लिखना है, ए बी सी का सी बी ए लिखना है। अब देखिए हमने करना यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर क्या किया है, ये ट्रांसपोज लिया है, उसका हमें करना क्या है, इन्वर्स निकालना है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ पर ने ये कंजुगेट किया है, ए थीटा कंजुगेट किया है हमने, तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कंजुगेट का इन्वर्स निकालने के लिए आप पहले मैट्रिक्स लिया, उसका इन्वर्स आप निकाल लीजिए, बाद में उसका कंजुगेट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ, कोई नंबर मान लिया हमने आर, उसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स तब बोल सकते हैं इफ देयर इज द एलिमेंट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, हम उसको तब बोलेंगे कि ये जो आर है ये रैंक है मैट्रिक्स का। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर आर प्लस 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी सच मैट्रिक्स इज इक्वल टू द 0। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1, देखिए रैंक से हमने एक ज़्यादा का अगर किसी भी मैट्रिक्स में मिल रहा है, ठीक है, कंटेन कर रहा है कुछ इस तरह का मैट्रिक्स, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी सच मैट्रिक्स। तो इस तरह के हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है। तो बस अपनी यही प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि अगर 3 4 2 4 कुछ इस तरह के मैट्रिक्स बनाया, हम कह रहे थे कि 2 2 का कोफैक्टर आप उसका चेक करिए कि मैट्रिक्स की वैल्यू नॉन जीरो तो नहीं है। इससे हम उसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात करेंगे। What is the elementary matrix? A matrix obtained from the unit matrix by the single elementary transformation is called the elementary matrix। अगर हमने यूनिट मैट्रिक्स को ले करके उसका सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो हम इस चीज़ को बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। हम बात करते हैं भाई आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज द आइगन वेक्टर? द इक्वेशन आपको मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर होती है ए माइनस आई लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द रूट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। ओके, अब हम बात करेंगे नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यूज की। अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n तक आइगन वैल्यूज हैं आप किसी मैट्रिक्स के, देन k इंटू लैम्डा 1 k इंटू लैम्डा 2, मतलब अगर हम मैट्रिक्स को कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए कोई हमने मैट्रिक्स लिया और हमने उसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा दी, जिस तरह से मान लिया कि 5 इंटू हमने मैट्रिक्स ए ले लिया है, तो जो आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की मिलने वाली हैं उसमें भी 5 की मल्टीप्लाई होने वाली है। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स इज आर रेसिप्रोकल टू द आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखिए अगर हमने मैट्रिक्स ए इनवर्स हमने मैट्रिक्स लिया, हमने उसकी जो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, तो कहने का मतलब ये जो ए का मैट्रिक्स होगा उसकी रेसिप्रोकल होंगी। देखिए हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया है, इसकी वैल्यूज़ मिली हैं 3 4 5, तो जो ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी 1/3, 1/4, 1/5। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज़। आइए हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इफ़ द लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 कह सकते हैं लैम्डा n तक जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन द लैम्डा 1 टू द पावर k
लेमडा 2 टू द पावर के, अगर हम मैट्रिक्स की पावर के लगा देते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आइगन वैल्यूज़ की उसकी आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी उस पर भी पावर के लग जाना है। इफ़ द लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 से लेकर के लेमडा n तक हम जा रहे हैं, अगर हम उसकी आइगन वैल्यू जो भी हैं हम बात करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट अपॉन द लेमडा n, हम कुछ इस तरह से बोल रहे हैं आर गिवन वैल्यूज ऑफ द एडजॉइंट। ठीक है, तो जो एडजॉइंट होगा तो एडजॉइंट की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। एडजॉइंट की वैल्यू ये हो सकती हैं, चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू क्या, हम ए इनवर्स इक्वल टू बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए अब आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करें, डिटर्मिनेंट का आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो ए की वैल्यू वो नीचे आ जाएगी ना। ठीक है, आपने एडजॉइंट यहाँ पर निकाला है और आप यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकाला है, तो आप डिटर्मिनेंट को ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा आपका मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी जगह पर क्या है, लेमडा की वैल्यू पुट करिए भाई, आइगन वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए आइगन वैल्यू ऑफ ए इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू मिलने वाली है वही सेम वैल्यू होंगी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू डिनोट्स द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर, जो मैक्सिमम अलग अलग नंबर की जो आइगन वैल्यू हमको मिलेंगी वही बताती हैं कि साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो आइगन वैल्यू 3 मिलेंगी, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है तो हमें आइगन वैल्यू 4 मिलेंगी। अगर हमें आइगन वैल्यू 4 मिली हैं तो कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स 4x4 के ऑर्डर का होगा। चलिए सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम उनको सम निकाल देते तो उसे बोलेंगे भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू की बात करें अगर यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होने वाला है, द डिटर्मिनेंट। और कह सकते हो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0 फॉर ए टू बी द सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स के लिए, अगर इस मैट्रिक्स के लिए ठीक है कोई भी अगर एक भी अगर आइगन वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पर इन्वर्स ए इन्वर्स लाई नहीं करेगा, ए इन्वर्स नहीं कैलकुलेट। अब देखिए बात करें ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें या फिर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हमें अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मिलता है और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मिलता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस सिचुएशन में बोलेंगे कि आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज के बराबर होते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स आर हैविंग सम आइगन वैल्यूज, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट नो सिंगुलर पॉइंट मैट्रिक्स पी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर दो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हमको दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए और बी और उनकी आइगन वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी है तो कुछ इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन द ए बी एंड बी ए विल बी सेम आइगन वैल्यूज। ओके, अब हम बात करें कैले हैमिल्टन थ्योरी। तो देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरी क्या बोल रही है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए सेटिस्फाई किस तरह से कर रहा है ये कि सी नॉट लेमडा टू द पावर एन, सी वन लेमडा टू द पावर एन माइनस वन, कुछ इस तरह से गया है, बराबर उसने 0 लिखा है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, ए माइनस आई लेमडा इक्वल टू, हमने यहाँ पर 0 बोला था, तो ए बराबर लेमडा यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर मैट्रिक्स की बात आएगी वहाँ पर हम आइगन वैल्यू को पुट कर सकते हैं और जहाँ पर आइगन वैल्यू की बात आएगी वहाँ पर मैट्रिक्स को पुट कर सकते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सेड टू बी द सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट
ऑन द सिंगुलर मैट्रिक्स P। ठीक है, दो मैट्रिक्स A और B को हम सिमिलर तब कह सकते हैं जब दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P को कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करें। ठीक है, B इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है कि लीनियर अलजेब्रा के पार्ट को कवर किया है। ओके, यहाँ पर हमने लीनियर अलजेब्रा के पार्ट को कवर किया है और हमने जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन क्वेश्चंस को तो नहीं, हमने उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। ओके, थैंक यू। तो लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम एक नया लाएंगे जो भी है, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में